चंदनक्यारी में रघुनाथ महतो की मूर्ति स्थापना, जयराम महतो का सरकार पर निशाना। बोकारो जिले के चंदनक्यारी में आयोजित कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के समुचित विकास के लिए राज्य की जिम्मेदारी झारखंडियों को ही सौंपी जानी चाहिए। चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो की मूर्ति स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि बाहरी सोच के कारण राज्य अपेक्षित विकास से पीछे रह गया है। उन्होंने झारखंड के महान नेता विनोद बिहारी महतो के सपनों को पूरा करने की जरूरत बताई। उन्होंने चंदनक्यारी को बोकारो का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बताते हुए वर्तमान विधायक पर निशाना साधा। कहा कि क्षेत्र को ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो सदन में सक्रिय रहें, जनता की समस्याओं को उठाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन रजवाड़ ने की, जबकि संचालन चंदन कुमार पावरी ने किया। 1932 के खतियान को मूल रूप से उठाने का काम किया था और जब जब विधानसभा का सत्र चला है, मैंने स्थानीय नीति पर मुखरता के साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा है, क्योंकि मेरा मानना यह स्पष्ट है कि जब तक इस राज्य को एक सटीक सदृढ़ स्थानीय नीति नहीं मिलेगी, तब तक इस राज्य में यहाँ के लोगों को हक अधिकार से अपने आप को वंचित होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरा मानना है, और उस पर हम लोग कभी व्याकुट पर नहीं है, लेकिन चूंकि नीति यही है, कभी युद्ध विराम यही परिपाटी है और उसी परिपाटी के आधार पर हम लोग अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अभी महज 1 महीना ही बीता है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का, जिसमें मैंने लगभग जोरदार बहस किया था स्थानीय नीति लागू करने को लेकर, और मैंने कहा भी था कि मैं अपने कटौती प्रस्ताव को तभी वापस लूंगा जब माननीय मंत्री जो विभाग का उत्तर देने के लिए खड़ा होंगे वो कह दें कि कितने दिनों में स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। वर्तमान राजनीति पे क्या कुछ कहिएगा झारखंड की? वर्तमान में झारखंड की जो राजनीति है वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। बिल्कुल जो लीडर्स हैं वो विजन लेस हो चुके हैं। आज झारखंड के लोग, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अभी सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और विभाग के मंत्री समेत मुख्यमंत्री असम के चाय बागान में चाय की चुस्की ले रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है इस राज्य के लिए? छात्रों को अभी तक देखिए, छात्रों के आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं, छात्रों के स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर अगर विधानसभा के पटल पर सबसे गंभीर, सख्त और मजबूत कोई खड़ा रहा तो जयराम महतो खड़ा रहा। मजबूती के साथ और डंके की चोट पर हमने स्कॉलरशिप के मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया है। मुझे विश्वास है अप्रैल माह तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छा, राज्य में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए क्या? देखिए, अगर जनता के हिसाब से देखेंगे तो जो सरकार है उसको चलना चाहिए, उनको काम अच्छा करना चाहिए, जनता की शिकायतों को दूर करना चाहिए, लेकिन राजनीति में हर चीज संभव है। अब वो तो सरकार के जो मुखिया है उनको तय करना है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं रहेगा। यदि आपको मंत्री बनने का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपके बीच आएंगे, सबसे पहले चंदनक्यारी के माताओं बहनों के बीच आएंगे, डुमरी की माताओं बहनों के बीच जाएंगे, टुंडी, बरमो, सिंदरी, तमाम क्षेत्रों की माताओं बहनों, भाइयों, नौजवानों, अभिभावकों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल चुनाव में हम लोग कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आपने कल की भीड़ से आभास भी किया, क्योंकि गर्मी में, चिटचिटाती गर्मी में जिस प्रकार से लोग जिस प्रकार झारखंड में अपने पेट्रोल भरकर, अपने खर्च से, अपने नाश्ता पानी से, अपने पॉकेट से पैसा लगाकर रैलियों में जाते थे, बंगाल में भी उसी तर्ज पर लोग कल आए थे और भारी संख्या में आए थे। ये चीजें बता रही हैं कि झारखंड का जो सटा हुआ एरिया है, जिसे हम लोग ग्रेटर झारखंड का पार्ट कहते हैं, जंगल महल कहते हैं, लगभग 4-5 सीटों पे हम लोग वहां अपना प्रत्याशी देंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, चूंकि हम लोग डायरेक्ट 3 सीटों पर घोषणा की है, कुछ में इनडायरेक्ट हम लोग समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी के संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी विजन लेस हो चुके हैं। मोदी जी को बड़ी उम्मीद के साथ, और मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, जो 2014 का उनका टर्म था, मैं भी काफी उत्सुक था मोदी जी को लेकर। मैं उस समय ग्रेजुएशन का छात्र था, काफी उत्सुकता थी मोदी जी को लेकर, और खासकर जब रामदेव जी का वो भाषण आता था कि जो सामान 60 रुपए में मिलता है उसमें टैक्स कटौती होगा और वो 45 में 50 में आपको मिलने लगेगा, तो बड़ा रुझान आया था उस चीजों को लेकर। लेकिन अभी देखिए, चाहे अभी विदेशी नीति का फेलियर होना, लगातार अमेरिका के सामने सरेंडर करना, लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति खुले मंचों पर कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी जी का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर कभी भी खराब कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लगातार वो कह रहे हैं कि मैंने दबाव बनाया कि इंडिया पाकिस्तान दोनों से हम बिजनेस का ट्रेड तोड़ देंगे अगर आप सीज फायर नहीं लगाते हैं तो ये चीजें बता रही है कि उनकी जो विदेश नीति खासकर है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का नियंत्रण बाहर हो चुका। टीएमसी प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपका। देखिए, राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है। हमारे स्थानीय धनबाद के सांसद के संदर्भ में आपका हम लोग गवाही है कि आज दिनांक 5/4/2018
टाइगर जयराम महतो जी के हाथों में हुआ है। हम लोग आज गवाह हैं और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अतिथिगण आए हुए हैं। मैं सभी का नाम अलग अलग से लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं सबको एक साथ जोहार करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारी माताएं बहनें आए हुए हैं, बड़ों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और छोटे का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि झारखंड बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रही है और चंदन कियारी की जनता, चंदन कियारी की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ वर्तमान विधायक को वोट देकर के जिताया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने वादों के अनुरूप और झारखंड सरकार ने अपने वादों के अनुरूप 10% भी काम करने का काम नहीं किया है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चंदन कियारी के जो विधायक है, मैंने एक आरटीआई किया था, मैं इस बात को जनता के बीच में नहीं रखूंगा तो बेईमानी होगी। मैंने एक आरटीआई किया था कि जब ये चुनाव जीत करके आए थे तो इससे पहले जो पूर्व के विधायक थे उन्होंने कुल 9 पैकेज में लगभग 30 योजनाओं का, आरईओ सड़क निर्माण योजनाओं का काम का जो है आगे बढ़ाया था। और वर्तमान विधायक जीतने के बाद इन्होंने उपायुक्त बोकारो से पुनः उस काम का जांच के लिए चिट्ठी लिखा डीसी महोदय को और डीसी महोदय में 3 दिन के अंदर में एक जांच कमेटी बनाई थी और उस जांच कमेटी में विशेष प्रमंडल और आरईओ वगैरह वगैरह एक 9-3 सदस्य टीम का गठन किया था और पुनः उस विभाग के अधिकारी की साठगांठ में और करोड़ों रुपया विधायक जी ने लेकर के और उसके बाद उन्होंने दोबारा उस चिट्ठी का जिक्र भी नहीं किया। मैंने आरटीआई किया, मुझे मालूम चला कि करोड़ों रुपया लेकर के और विधायक जी ने अपने मुंह को खामोश कर दिया है और यहाँ की जनता को झुठलाने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे रेड पोस्टर प्रबंधक हो, चाहे ओएनजीसी हो, चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में जनहित के मुद्दों पर यहाँ के पूर्व विधायक और वर्तमान के विधायक अपना मुंह बंद रखने का काम करते हैं। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक से सैकड़ों फोन आते हैं जिन्होंने अपना जमीन देकर के इस प्लांट को बैठाने का काम किया। आज भी 50% लोग जिनको जमीन दिया और जिनको नियोजन नहीं मिला, विधायक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोसिटी के बारे में मुझको नहीं पता। आप यहाँ के माननीय विधायक हैं, आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक यहाँ की जन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, पानी बिजली समस्या को लेकर के और नियोजन की समस्या को लेकर के इन लोगों ने अपने जो है चुप्पी साध दिया है। एक शब्द इन लोगों को कहने का जो है औकात नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ लोगों ने वोट दिया उसके उल्टा काम कर रहे हैं इस के वर्तमान विधायक। मैंने राज्यपाल महोदय से किया कि 30 सड़क योजनाओं में लगभग 9 पैकेज में करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक शब्द का पलटवार हम पर नहीं किया। मैं बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं राज्यपाल महोदय से मिला, मैं मुख्य सचिव से मिला और मैंने कहा कि विधायक जी ने जो जांच की मांग उठाई थी वो जांच पूरा हो। विधायक आज 3 साल से खामोश क्यों है? इतने साल बीत गए, एक उत्तर सरकार की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और विधायक की तरफ से नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैसा कौड़ी का खेल बड़ी जोर शोर से चल रहा है चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में। हर एक काम में लूट खसोट 10%, 20% लेकर के अपना तिजोरी भरने का काम करते हैं। जनता को जो इससे सीख लेने की जरूरत है और इन लोगों को समय पर दिखाने की जरूरत है कि टाइगर जयराम महतो जैसा नेता 80 पर एक भारी, पूरे झारखंड प्रदेश में 80 पर एक भारी अगर चंदन कियारी की जनता ने जयराम महतो जी पर अगर विश्वास जताता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार चंदन कियारी में या पूरे झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी का बोलबाला है, अगर चंदन कियारी से यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मिलता है तो हम लोग टाइगर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। इन्हीं आसार विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए